हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास 6 में चैप्टर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मीन सिंपली यूनिटी मीन एकता, इन डाइवर्सिटी यानी विविधता, विविधता मीन मैनी, बहुत सारे। हमारे पास में ह्यूमन तो एक ही है। ह्यूमन पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जमीन जमीन पर रहने वाला जो ह्यूमन है वो एक ही है, लेकिन उसके विचार, उसकी लैंग्वेज, उसका कल्चर, उसका कॉस्ट्यूम, उसका खान पान, उसमें चेंजेस हैं, उसमें डिफरेंसेस हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी ये मान बैठता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर कल्चर है, मेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, मेरा कोई पर्टिकुलर खान पान है, मेरे फेस्टिवल्स हैं, मेरे कल्चर, मेरे कॉस्ट्यूम और मेरा अपना ट्रेडिशन। तो इसके बिहाफ पर मैं और व्यक्तियों से अलग हूं, बाकी की मानव सभ्यता से मैं अलग हूं। और ज्यादातर अपने अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपनी कास्ट, अपनी बोली, सभी को प्राउड है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर हमारा प्राउड हमें हमारी ही यूनिटी से एक अलग कर दे तो प्राउड क्या प्राउड रहेगा? नहीं। तो चलिए शुरुआत करेंगे, बात करेंगे इस पर, बहुत सारी बात करेंगे। इससे पहले हम एक स्टोरी शुरुआत करते हैं। स्टोरी के लिए मैंने एक विलेज ले लिया है, विलेज, और उस विलेज का नाम है संगमपुर। संगमपुर। और यहाँ पर मेरे कुछ दोस्तों के नाम है। एक साक्षी नाम है, बीरू, फातिमा, मीना, सजल और खुशबू। तो साक्षी जो है ये कथक डांस करती हैं। उस संगमपुर विलेज में जो लोकल लेवल का स्कूल है, वहां पर एक नेशनल 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 यूनिटी बेसिस कोई उनका है, वो लोग एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, एक वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल यूनिटी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो साक्षी ये कथक डांस परफॉर्म करती हैं, बीरू ये पंजाबी भंगड़ा करते हैं, फातिमा उर्दू पोइट्री करती हैं, मीना जो है वो भरतनाट्यम डांस करती हैं, सजल ये भोजपुरी बोलियां सुनाते हैं, डायलॉग बोलते हैं, और खुशबू जो है वो चर्च की प्रेयर को बोलती हैं, उस प्रेयर को गाती हैं, सुनाती हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये जो लोकल लेवल पर जो एक नेशनल यूनिटी वीक सेलिब्रेट हुआ किसी भी स्कूल में, तो वहां पर ये जितने भी लोकल लेवल के जो कुछ दोस्त हैं, मेरे बच्चे मान लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं वहां पर स्कूल में पढ़ने वाले, तो इन्होंने कुछ डिफरेंसेस के साथ में सभी ने एक जैसी एक्टिविटी नहीं करी। डिफरेंसेस के साथ में जो इन्हें इनका फेवरेट था, जो इन्हें लगा कि हमें ये एक्ट करना चाहिए, ये एक्टिविटी करनी चाहिए, इस पर परफॉर्मेंस देना चाहिए, डांस करना चाहिए, सिंगिंग करनी चाहिए, कोई म्यूजिक गाना चाहिए, कुछ प्रेयर करनी चाहिए, तो इन लोगों ने वो चीज की। तो इसका एसेंस, इसका मीन ये है कि हम जहां पर भी रहते हैं वहां पर संभावना है। लेकिन हम बात करेंगे अपने इंडिया की, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, और भी कुछ होनी चाहिए। और इसी के साथ में उनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, उनके अपने कॉस्ट्यूम्स हैं, उनकी अपनी फूड चॉइसेस हैं, उनके अपने फेस्टिवल्स हैं। इसके साथ में जो एक कॉमन चीज है हम सभी लोगों में, वो हमारी यूनिटी का होना है, एकता का होना है। इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, इतनी विविधता होने के बाद भी, तो ऐसी क्या चीज है कि जो हमारी इंडिया में इतने सारे लोग हैं, किसी भी रिलीजन में भी कास्ट के बेसिस पर हम लोग डिवाइडेड हैं, कास्टिज्म भी है। आप मुस्लिम्स ले लीजिए तो मुस्लिम्स अपनी कम्युनिटी में डिवाइडेड है, कोई सिया हैं, कोई सुन्नी है, क्लियर। आप हिंदूज में ले लीजिए, ठीक है, हिंदूज में भी वर्ण सिस्टम के आधार पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र। आप सिखों में बात कर लीजिए तो वहां पर भी कुछ है ना। तो इस तरह से देखिए, हम लोग इतने डिवाइडेड होने के बाद भी एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि ऐसी क्या चीज है हमारी इंडिया में, उसमें रहने वाले ह्यूमंस में, कि वो एकता के सूत्र में बांधी हुई है। ऐसी क्या चीज है? क्वेश्चन बनता है, सोचिए, जवाब देंगे इसका, क्लियर। तो ये स्टोरी हो गई। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं। तो इस पर एक बेहद खूबसूरत दोहा है कबीर जी का। उन्होंने बोला है कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। कि कुआं और उस कुएं का जल तो एक है, हम ह्यूमंस में भेद है, हमारे बर्तनों में भेद है, हम पानी जो भर के ला रहे हैं वो पानी एक है सब में। आप देखिए ह्यूमन के लेवल पर भी देखिए, एक जनरल पर्सपेक्टिव, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक शरीर हमारा ह्यूमंस का, और उसमें ब्लड, इंटरनल ऑर्गन, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हैं स्त्री पुरुष में, लेकिन मानव होना कॉमन है, ह्यूमन के इमोशन कॉमन है। लेकिन एक चीज और भी, और ये शायद आपके इस चैप्टर से कुछ अलग और कुछ ऊपर है, समझना बनता है। हम जो बात कर रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सपोज
अगर भारत में एक ही तरह के लोग होते, हिंदू ही हिंदू होते, क्या तब हम लोग, जब हम लोग की लाइक मेंटालिटी है, हम लोग का एक ही मानसिकता है, हम लोग एक ही कम्युनिटी है, तो क्या जितना स्ट्रगल अभी के टाइम में है, प्रेजेंट में है, कुछ पास्ट में रह चुका है, क्या उस लेवल का होता? तो आंसर होगा, हो सकता है कि कम होता, हो सकता है कि ज्यादा भी होता। क्योंकि अगर हम हिंदूज हैं तो हिंदू में भी तो डिवाइडेशन है, हिंदूज में भी तो डिवाइडेशन है। हम लोग 4 वर्णा में डिवाइडेड हैं, 4 वर्णा में एक वर्णा में कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है, कितनी कास्ट में डिवाइडेड है, और उसमें भी कि हम ऊपर तुम नीचे, कुछ इस तरह से। किसी भी देश, किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति में डेफिनेशन उसके जैसी ही ढल जाती है, वो उसका रूप ले लेती है। क्योंकि हमारे इंडिया में जो परिस्थिति है वो मल्टी रिलीजन वालों की है, मल्टी रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। मेजोरिटी माइनॉरिटी हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मल्टी रिलीजन एस्पेक्ट में हम लोगों ने डेफिनेशन ही सेट कर दी है। अगर हम लोग एक ही कम्युनिटी होते तो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की शायद बात नहीं करते, हम पढ़ते, शायद बात कम करते, शायद हमारे एक्ट में, शायद हमारे बिहेव में कम होती है। क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। अगर हम इसको स्वतंत्रता के टाइम में देखें, जब हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे फ्रीडम फाइटर, तो वो हिंदूज भी थे, वो मुस्लिम भी थे, वो सिख भी थे, अपने अपने रिलीजन के लेवल पर, वो अपने अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस थे, उसके प्रभाव में थे, और सभी ने मिलकर के देश को आजाद कराया। तो ये एक एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। हम लोग तो बहुत सारे हैं, हमारा जो भारत है हम उसमें रहते हैं, और उसमें अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, टेरर एक्टिविटी, कोई इन्वेजन, कोई अटैक, कोई आक्रमण, तो हम सब मिलजुल करके काम करेंगे, हम मिलजुल करके देश को आजाद कराएंगे। और ऐसा हुआ, ऐसा कराया। तो ये जो सीड है, ये जो ऐसा विचार है, इनर हमारी कॉन्शियस है, चेतना है, ये कहां से एकता को शो कर रहा है? थोड़ा सा इसको दूसरा एस्पेक्ट में बात करते हैं। पहले हम ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना कुछ, तो 6th का कुछ कंटेंट है, पहले हम ये कवर कर लें, फिर इससे अलग हटके बात करेंगे। क्लियर? तो कुछ विद्वानों ने, कुछ ऋषियों ने, कुछ मनीषियों ने यह भी बोला है कि सत्यम एकम विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक है, प्रेम एक है, मनुष्य एक है, मनुष्यता एक है, उसका इमोशन एक है। जो विद्वान लोग हैं वो उनके एक्सप्रेशन, उनकी अभिव्यक्ति, उनका विचार, उसके बारे में बात करने का अलग अलग हो सकता है। वो बात किसी एक ही सत्य की कर रहे हैं, वो बात एक ही एकता की कर रहे हैं, एक ही फ्रीडम, एक ही स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वो लोग। जितने भी लोगों ने हमारे भारत में, कृष्ण, कबीर, नानक, मीरा, संत रैदास, मलुकदास, ये जितने भी सूफी संत, हम कुछ सूफी संतों की बात करें, चाहे भारत में हुए या फिर वो पूरे विश्व में किसी भी कोने पर हुए, हम ईसा मसीह की बात करें, हम हजरत मोहम्मद पैगंबर की बात करें, हम पीपा की बात करें, हम धन्ना की बात करें, हम दादू की बात करें, हम रैदास की बात करें, मलुकदास की बात करें, किसी की बात, हम गरीबदास की बात करें, किसी की बात करें, इन्होंने एक ही ईश्वर की बात कही है, इन्होंने एक ही सत्य की बात कही है, एकता की बात कही, एक ह्यूमन की बात कही। अभिव्यक्ति का तरीका इनका कुछ और हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो अभिव्यक्तियां हैं वो अब तक हम ज्यादातर के समझ में नहीं आई, और जिसके समझ में आई है उसे कोई सुनता नहीं। तो देखिए एक चीज और, तो जब ये स्टोरी, जब इन्होंने कुछ एक्टिविटी की यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर, साक्षी, बीरू, फातिमा, मीना, सजल और ये खुशबू ने, तो जब उन्होंने कुछ एक्टिविटी की, उसके बाद में एक बारिश हुई, बारिश होने के बाद में स्काई में हमें रेनबो दिखाई दिया। तो रेनबो को देख करके इन लोगों के एक साथ में कमेंट आते हैं कि हाँ, हमारी जो एक्टिविटी थी हमारे देश में, और हमारे देश की स्थिति, और इस रेनबो की स्थिति, और कहीं ना कहीं हमारे बगीचों में जो फ्लावर हैं उनकी स्थिति, वो लगभग एकता ही तो शो कर रही है। डाइवर्सिटी है, विविधता है, मगर इसके साथ में एकता कॉमन है। और नेचर, ये तो हम लोग जब हुए तब हमने इसको ऑब्जर्व किया कि एकता काम कर रही है। नेचर ने भी तो ऐसा ही किया। नेचर कोई एक फूल बना सकती थी, वो एक फूल बना करके लाइटनेस शो कर सकती थी, समानता शो कर सकती थी, लेकिन आप देखिए उसने हजारों, लाखों, करोड़ों वैरायटी के उसने फूल बना दिए, उनकी सुगंध अलग अलग है। तो अगर हम पूरे के पूरे ह्यूमन स्पेसीज, हम एनिमल स्पेसीज, जो जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम सभी की बात करें, हम पूरे के पूरे अपने इस पृथ्वी की बात करें, उस पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं जो असमानता है हमारे बीच में, हम जीवों के बीच में असमानता है,
तो वो एक बैलेंस की स्थिति को बनाई हुई है, एक बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है, एक साइकिल दिखाई दे रही है। और अगर ये सब एक ही होते तो ना तो ये बैलेंस होता और असंतुलन की स्थिति होती। हालांकि विविधता में, डाइवर्सिटी में बारीकियां बहुत, देखिए एकता तो है ही है एक साइड में, लेकिन दूसरी साइड में संघर्ष भी तो है, कन्फ्लिक्ट भी तो है। हम लोग बाज को, है ना, वल्चर को, बाज को, जो बाज है उसको सफाई कर्मी बोलते हैं हमारी नेचर का, और न जाने कितने एनिमल हैं जो सफाई कर्मी का काम करते हैं। और अगर इन एनिमल्स की नेचर ऐसी नहीं होती कि मीट को कंज्यूम करना, तो सोच के देखिए फिर न जाने कितनी, फिर सफाई कर्मी कौन होता, कितनी गंदगी सी होती। इसका मीन मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूं वो जीव जंतुओं का एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है वेजिटेरियन का, ठीक है, वेजिटेरियन का, तो वो उनका नेचुरल टेंडेंसी है, उनकी नेचर ने उनको ये गुण दिया है, उनको ऐसी फिजिकल शारीरिक क्षमता ही उनकी ऐसी है, शारीरिक बनावट ऐसी है कि वो उसको किल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन अगर नहीं सोच पा रहा है तो फिर ह्यूमन ही किस बात का। चलिए, तो इन लोगों की बात हो गई। अब हाँ, एक बात और भी, तो अभी बेसिक लेवल की बात। तो हम जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं, लगभग उनके मल्टी रिलीजन है भाई, किसी का रिलीजन कुछ, किसी का रिलीजन कुछ, किसी का रिलीजन कुछ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धा एंड पारसी, हम 6-7 ये कुछ रीजन ले रहे हैं। तो इनमें इनके फेस्टिवल्स कुछ अलग अलग, इनके कॉस्ट्यूम अलग अलग, इनका खान पान अलग अलग, ठीक है, इनके कुछ कल्चर अलग, इनके ट्रेडिशन अलग। इसके बाद भी जो एक कॉमन है, ह्यूमन होना, ह्यूमन का इमोशन होना। हमारे भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी होना, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, डेमोक्रेसी भी है, पार्लियामेंट भी है, और हम सब लोग उसकी छत्र छाया में हम लोग हैं। तो अगर जो डाइवर्सिटी है उसकी एक अच्छी समझ है व्यक्ति के पास में, बहुत अच्छी समझ है, तो सारे के सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। और जब सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं तो वहां का जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है। लोकतंत्र मजबूत है तो देश मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन मजबूत है, नागरिक मजबूत है तो उसकी चेतना मजबूत है, उसकी चेतना जागरूक है तो नागरिक जागरूक है, तो इसका कहने का नहीं है, ठीक है। तो उनकी लैंग्वेजेस अलग, अगर हम इंडिया में बात करें, हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, रीजन की हमने बात कर ली, तो उन सबके अपने ट्रेडिशन है। और एक चीज और, अगर हम नॉर्थ इंडिया में कुछ फूड चॉइसेस की बात करें, तो एक सामान्य तौर पर हम बात कर लें तो दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी। हम साउथ इंडिया की बात करें तो इडली एंड डोसा खाया ही होगा। हम पूरब साइड की बात करें, हम ईस्ट साइड की बात करें तो वहां पर मछली और चावल। और अगर हम पश्चिम साइड की बात करें तो वहां पर ढोकला, फाफड़ा, कुछ इस तरह से। क्लियर? तो देखिए, हमारा जो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेट, जो इसकी ज्योग्राफी है और क्लाइमेटोलॉजी है, तो उसमें भी तो चेंजेस है। अभी इस टाइम में ठंड लगभग जा चुकी है, कुछ सुबह शाम की ठंड बाकी है बस, वो भी नहीं। हम ज्योग्राफी बेसिस पर बात करें, पूरे के पूरे विश्व की बात करें, तो कहीं पर नदियां, पहाड़, पठार, ग्लेशियर, झीलें, क्लियर। भारत में बात करें तो ये डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। उसके बावजूद भी वननेस तो होती है, एक शांति दिखाई, एक शांति, हमें पीस महसूस होती है। इस विविधता में एकता का संकेत हमें नेचर दे रही है। उसकी बनाई हुई जो ह्यूमन बॉडी है, उसका ह्यूमन का अपना इमोशन, और अगर किसी पर कोई भी, वैसे तो ह्यूमन में संघर्ष है, एक दूसरे को टाइम आने पर व्यक्ति मार भी दे रहा है। इसी के साथ में पैरेलली संघर्ष तो है, इसी के साथ में पैरेलली एक दूसरे की मदद, शांति, सौहार्द, भाईचारा, प्रेम, सुंदरता, हमें यह भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो देखिए, विविधता और एकता एक साथ में भी है, एक सिक्के के दो पहलू भी हैं, चोली दामन का साथ भी है, और एक के होने पर हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमन के होने के नाते हमारा काम है कि हम विविधता में जिए, एक दूसरे को स्वीकार करें, ना कि उनको चेंज करें। स्वीकार करें एक दूसरे को। विविधता का मतलब यही है कि एक दूसरे को जो जैसा है उसको स्वीकार लें, और स्वीकारने का सेंस इतना ही है कि हमें उसको चेंज नहीं करना है। आप कुछ बोल दूंगा तो कुछ बोलने से बच रहा हूं, स्वीकार करना पड़ेगा एक दूसरे की। ये नहीं कि मैं फलाने स्टेट का हूं तो मेरी भाषा बोलिए, मेरी ही भाषा बोलिए, यहां रहेंगे तो यही भाषा बोलिए,
यही पहनेंगे, या किसी किसी का हमें जयकारा बोलना है, किसी किसी रिलीजन से हमें कोई स्लोगन बेसिस बोलना है, अगर हमारी चेतना जागरूक होगी ना, तो जो जैसा है हम अगर वैसा स्वीकार लेंगे, हम इनर कॉन्शियस को अगर अपना इतना स्ट्रांग बना लेते हैं, इतना इतना इस लेवल का बना लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे अपने आप से बचेंगे। कंफ्लिक्ट नाम की चीज बचेगी तक नहीं बचेगी, क्योंकि जो नेचर है, नेचर ने जब हमें बनाते टाइम हम में भेदभाव नहीं किया, नेचर ने एक समानता नहीं रखी है, ये नेचर की बनावट है, ये नेचर की देन है, उसने असमानता रखी है। और हम समानता, देखिए सामाजिक न्याय एक अलग बात है, समानता भी एक अलग एस्पेक्ट है कि समानता कुछ कुछ एस्पेक्ट में होनी चाहिए, लेकिन हम बात करें कि मैं अपने ही जैसा आपको भी बना दूं, ऐसी समानता की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं मैं नेचर की शक्ति को चुनौती दे रहा हूं। और नेचर की शक्ति को चुनौती देने का मीन यही है कि वो शायद मेरा बलिदान मिटा दे। कुछ हमारे पास एग्जांपल है कुछ देशों के जहां पर डाइवर्सिटी और यूनिटी सक्सेसफुल रही है कहीं ना कहीं। कनाडा की हम बात करें और स्विट्जरलैंड की बात करें, ये दो देश ऐसे हैं, और भी देश हैं, ये दो देश ऐसे हैं जो सफल हुए हैं। असफलता जो हाथ लगी है वो सीरिया को हाथ लगी है और श्रीलंका को हाथ लगी है। वहां पर तमिल और सिंघली का संघर्ष वहां पर देखने को मिला हमें, तो वहां पर देखिए कोलैप्स कर गई, वहां पर फेल हो गई है। और सीरिया में भी आप देखिए तो वो जो उनका कम्युनिटी है वो आपस में ही लड़ करके लगभग युद्ध की स्थिति है। आप थोड़ा सा जनरल वे में कुछ हट करके बात करते हैं। विविधता ये हमारा अपना बनाया हुआ एक चीज हो सकती है कि हम अगर कहीं पर हम जन्म ले लिए, किसी एक धरती के किसी भी एक स्पेशल भूभाग में जन्म ले लिए, जैसे हमने अपना नाम, अपने देश का नाम भारत दे दिया। हमारे भारत में हमारे कुछ सनातनी, कुछ हमारे गॉड्स हैं, कुछ देवी, कुछ देवता, कुछ अवतार हुए, हम उस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और वो धारण किए हुए हैं, वो हमारा धर्म है। यही अगर मैं अमेरिका में होता, मैं अगर किसी अरब में होता, मैं अगर किसी चाइना में होता, तो शायद मेरा कल्चर, मेरे बिलीफ, मेरी एजुकेशन, मेरी लैंग्वेज, मेरा पहनावा, मेरा कॉस्ट्यूम, बोलचाल, सब में दिन रात का अंतर होता है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं जैसा हूं मैं दूसरे को वैसा डाल दूं। नेचर ने जब ऐसा, वैसे तो नेचर ने सभी को लगभग एक जैसा बना के भेजा, यहां पर आने के बाद में हमारे विचार, हमारी कुछ हमारे द्वारा कुछ किए कुछ विकास और कुछ आधुनिक, है ना, फैक्ट्री का उपयोग, पुनर्जागरण की स्थापना, कुछ इस तरह से, तो हम बदलते चले गए और हमें ऐसा लगने लगा कि जो हमारा देश है हमें उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो शुरुआत में हम लोग जो बात कर चुके कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी देश, काल, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार उसके सिद्धांत, उसकी परिभाषाएं बन जाती हैं, बदल जाती हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में मल्टीपल रिलीजन है, तो हमें उस परिभाषा को सेट करना पड़ेगा। और यही अगर हमारी यहां पर एक लाइकनेस होती, हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन विशेष से मेजोरिटी में होते, 99% होते, 100% होते, एक आदमी भी, सिंगल आदमी भी किसी और कम्युनिटी, किसी और रिलीजन का नहीं होता, तो हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। हम नहीं मानते इसको, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। कोई कहता है कि अपने देश में अप्लाई कर लो, हम बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हमारे देश में ऐसी परिस्थिति नहीं। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर दें, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। तो एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है। जो विद्वान लोग हैं उन्होंने उसकी अभिव्यक्तियां, एक्सप्रेशन, स्पीच, थॉट्स, राइटिंग्स वो अलग दी हैं। क्लियर? इसी के साथ में, क्योंकि हमारी इंडिया में जो सिचुएशन है, स्थिति है, परिस्थिति है, हमारी ज्योग्राफी, हमारा क्लाइमेट, उसमें भी डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर रहने वाला ह्यूमन, उनके भी विचार, आचार विचार विभाग में डिफरेंसेस हैं। इसके बाद भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है और एक पार्लियामेंट है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, हम उन सबका रेस्पेक्ट करते हैं, हम उन सबको मानते हैं, उसकी छत्र छाया में है, अपने अपने देश के कानून और संविधान से बंधे हुए उसको मानते हैं। कुछ बात और नहीं। अगर ये जो विविधता, सपोज अगर ये विविधता है तो इसका बेनिफिट क्या है, और अगर ये विविधता नहीं है, वहां पर लाइकनेस है, तो इसका डिमेरिट क्या है। अगर विविधता है तो इसका जो बेनिफिट है, अब देखिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बेनिफिट है, अगर वो इस थॉट को ओनली मुंह से बोलेंगे
कि भाई हम सब एक हैं, वोट करिए। सभी का ड्यूटी है, सभी का फंडामेंटल राइट है। हमने वोटिंग राइट दिया हुआ है, इक्वालिटी है वोटिंग राइट। सोशल इनजस्टिस है, सामाजिक अन्याय है, हम लोग सोशली इक्वल नहीं है। वोटिंग राइट हमने इक्वल दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया है, सबको वोटिंग का अधिकार है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी मुश्किल से गिनिंदा चुनिंदा 1 2 3, और हम लोग कितने 125 करोड़ 130 करोड़ लगभग सवा सौ अरब देशवासी हम लोग, और कुछ बहुत ज्यादा हो गए हुए। पार्टीज कोई एक दो और वोट करें हम सब लोग, सोच के बताइएगा। पहली बात। दूसरी बात, तो अगर डाइवर्सिटी है तो एकता के साथ में, यूनिटी के साथ में हमें और क्या देखने को मिल रहा है? हमें कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। कन्फ्लिक्ट कैसा? रिलीजन टकराव, रिलीजन कन्फ्लिक्ट। क्योंकि कॉन्शियस में ये बैठा हुआ है ना, मेरा ट्रेडिशन, मेरा रिलीजन, मेरे विचार, मेरा गॉड, मैं बेस्ट, मैं सुपीरियर, तुम इंफीरियर, बैठा हुआ है। तो जब इंटरनली हम लोग इस बात से चार्ज हैं, हम लोग भरे हुए हैं, हम लोग प्रोसेस्ड हैं, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इसी तरह ट्रेंड है, हम स्वीकारते नहीं, हम ज्ञान देते हैं, हम बदलने के लिए उतारू हैं, हम बदल देंगे, बदल के रहेंगे, रहना है तो कहना है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो टकराव को जन्म देगी, उन्मादी एक्टिविटी होगी, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, खून खराबा होगा, देखने को मिलता है, मॉब लिंचिंग के चांसेस। तो कहीं ना कहीं जब देश में ऐसी टकराव की स्थिति है तो क्या देश मजबूत है या देश कमजोर है? कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है देश। डेमोक्रेसी मजबूत है क्या? डेमोक्रेसी वीक है, डेमोक्रेसी वीक है। ऑफिशियल अथॉरिटी जब यही काम करते रहेंगे, ऑफिशियल अथॉरिटी भाई वो भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, यही काम करते रहेंगे, फिर विकास पर कौन ध्यान देगा? नीतियों पर कौन ध्यान देगा? कहीं ना कहीं चीजें सामने आती हैं। तो डाइवर्सिटी को हम मुंह से बोलेंगे कि भाई डाइवर्सिटी है, वोट करिए, यूनिटी है, लेकिन हमारे एक्ट और स्पीच में डिफरेंसेस है जमीन आसमान का। हो सकता है मैं मुंह से कुछ बोलूं, आचरण में कुछ और हो। भोली भाली जनता है, आसानी से ना समझती है। ये एक चीज हुई। और हाँ, एक जब भी कभी हम लोग, कुछ कलीग्स हम लोग होते हैं, कुछ दोस्त लोग होते हैं, और जब भी मैं कभी पढ़ाता हूं तो कुछ लंच टाइम में जो स्टूडेंट लोग हैं, तो वो जब आपस में खाना खाते हैं तो मुझे एक बड़ी खुशी मिलती है जब वो लोग जब लंच शेयर करके अपना खाना खाते हैं। तो उस टाइम में एक तो सबसे ज्यादा सुख और शांति की अनुभूति होती है। दूसरा ये कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का शायद सबसे बड़ा एग्जांपल जो एक व्यावहारिक रूप में मैं जो देखता हूं और दैनिक रूप से देखता हूं, वो ये कि जब वो लोग खाना खाते हैं तो उसमें ना कोई, उसमें हिंदूज भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्लियर, उसमें कम्युनिटी पर डिवाइडेड लोग भी, बच्चे भी हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं है। वो खाना इस तरह से खाते हैं, कितने प्यार से खाना खाते हैं, उनके दिमाग में विचार नहीं। जनरल एस्पेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात नहीं कर रहे। तो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी हमारा। तो चलिए आज नहीं रखते हैं, ठीक है।